हैट्रिक की गारंटी इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब हर चुनाव के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर उतरने लगी है। जैसे अगर हर राज्य में मोदी की गारंटी को घोषणा पत्र में इस्तेमाल किया तो संभव है कि मध्य प्रदेश में 2 दशक से सरकार होने की वजह से एक नया नारा गढ़ा। एमपी में पूरा कैंपेन इस बात पर फोकस किया गया कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। मध्य प्रदेश में तो 5 महीने पहले ही अपने लाखों पन्ना प्रमुखों को लेकर सीधे पीएम ने सभा की। इसके अलावा तीनों राज्यों में सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारकर 2 लक्ष्य साधे। सांसद, केंद्रीय मंत्री उतारकर एक तो क्षेत्रीय स्तर पर किसी भी तरह की गुटबाजी होने से रोका, दूसरा सांसद और केंद्रीय मंत्री उतारकर तीनों राज्यों में 2024 का लिटमस टेस्ट यानी एक परीक्षण सा कर लिया। यह परीक्षण काफी हद तक सफल भी रहा। मध्य प्रदेश के लिए समय से काफी पहले उम्मीदवार उतार दिए गए। जिन सीटों पर लंबे अरसे से एमपी में हार रहे थे उन पर पहले ही कैंडिडेट घोषित करके फोकस किया गया। नरेंद्र मोदी की गारंटी थी तो अमित शाह ने एमपी छत्तीसगढ़ में रणनीति संभाली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सीधे राजस्थान में मोर्चा संभाला था। अध्यक्ष नड्डा जी जिस प्रकार अपनी नीति रणनीति को अमल में लाए, ये विजय उसका भी परिणाम है। और चुनाव के दरमियान उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिन रात डटे रहे। यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का परिणाम भारी पड़ा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य हैं जहां चुनौती चुनाव के दौरान कठिन मानी गई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने वोटर को साधने वाला माइक्रो मैनेजमेंट किया। वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर 30 मतदाताओं का नाम होता है। मध्य प्रदेश में ऐसी रणनीति तैयार की गई जहां वोटर लिस्ट के एक पेज में शामिल 30 में से 5 लोगों को पन्ना समिति का सदस्य बनाया गया। यानी समझ लीजिए कि वोटर लिस्ट के हर पन्ने का 6ठा सदस्य बीजेपी की पन्ना समिति का सदस्य होता। इस तरह ज्यादा से ज्यादा वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल किया। छत्तीसगढ़ के लिए अमित शाह ने अलग तरह की रणनीति बनाई। छत्तीसगढ़ में मारे गए भुवनेश्वर साहू के गरीब पिता ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाकर ओबीसी वर्ग के मजबूत वोट बैंक साहू पर फोकस किया गया। महतारी वंदन योजना के तहत हर साल 12,000 रुपए देने के लिए लाखों फॉर्म बीजेपी ने भरवाए। इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने जीत के बाद जनता को इसका श्रेय तो दिया, जनता के आशीर्वाद की बात की, लेकिन उन्होंने क्या किया है देखिए। पूरे चुनाव में 160 से ज्यादा रैलियां उन्होंने की हैं। एक दिन में औसतन शिवराज सिंह चौहान 7 से 8 रैलियां किया करते थे। चुनाव से ऐन पहले 7 दिन में 58 रैलियां शिवराज सिंह चौहान ने की। अपनी सीट बुधनी में वो प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन बुधनी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव जीत गए। ऐसा कहते थे लोग मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, कांटे की टक्कर, न कांटा मिला न टक्कर। जनता ने ऐसा प्रेम और आशीर्वाद दिया। अभी कुछ सीटें में देख रहा था, जैसे हम 200 वोट से हार गए, 12 मतलब कुछ सीटों के नाम अभी चल रहा है, 200 300 वाली सीटें भी वोट जुड़ जाती तो 180 के पार हो जाती। अभूतपूर्व विजय। जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बेजोड़ जीत हासिल की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे बहुत उत्साहित हैं। 2024 में केंद्र की हैट्रिक की बात कर रहे हैं, यानी 2 बार चुनाव
लोकसभा के जीतने के बाद अब तीसरी बार चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जादू है कि बीजेपी इन राज्यों में जीत हासिल कर पाई है, वरना बात तो अशोक गहलोत के जादू की भी हो रही थी और कमलनाथ सरीखे नेताओं की लोकप्रियता की भी की जा रही थी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। गहलोत जी कौन मिले वोट दी। छत्तीसगढ़ कह रहा है और नहीं सही वो बदल के रही वो देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि वो अकेले पूरे विपक्ष और कांग्रेस पर भारी है। 5 राज्यों के चुनाव में एक तरफ पूरी कांग्रेस ने राहुल प्रियंका से लेकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। सचिन पायलट और भूपेश बघेल कांग्रेस की जीत के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंधी में सब उड़ गए। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे पर से आवाज की जवाब देना। आपने सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। उत्तर भारत के 3 राज्य जीतकर कांग्रेस 2024 में वापसी का रास्ता खोज रही थी, लेकिन यहाँ चुनाव जीतकर पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि देश में कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जो उनका मुकाबला कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आगे न जादूगर का जादू चला। नतीजे जो है वो एक चौंकाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। और न ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ का कमल खिला। हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी स्वीकार है। इस भरोसे का ही कमाल है कि जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही थी, वहाँ मोदी के चेहरे ने इसे बीजेपी के हक में बदल दिया। आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन इस सफर में उत्तर प्रदेश के हिंदी पट्टी के राज्यों की अच्छी खासी अहमियत है, क्योंकि जिसका हिंदी पट्टी पर कब्जा होता है उसकी जीत आसान हो जाती है। ऐसे में क्या 3 बड़े हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी की जीत मोदी के 2024 का फाइनल जीतने की गारंटी है? क्या राज्यों के नेताओं को पीछे रखकर अपने नाम पर चुनाव लड़ने वाले मोदी पर जनता ने मोहर लगा दी? ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। हिंदी भाषी बहुल राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
जबरदस्त वापसी कर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए 5 राज्यों में से 3 को जीतकर 2024 के सेमीफाइनल में शानदार तरीके से बीजेपी ने बाजी मारी है। इस जीत के साथ न सिर्फ बीजेपी नए उत्साह से 2024 की तैयारी में जुटेगी, बल्कि तमाम विपक्षी दलों को फिर से सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। सवाल राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर भी है, जिसे 5 राज्यों के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियां स्वीकार करेंगी, एक बड़ा सवाल। कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ न सिर्फ 2024 की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है, बल्कि अशोक गहलोत और कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य भी खत्म हो गया है। ऐसा इसीलिए कि गहलोत 72 साल के हो गए, वहीं कमलनाथ 77 साल के। अब इनके पास इतना समय नहीं बचा कि अगले चुनाव तक ये पार्टी की कमान संभाल सके। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही गहलोत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। मेरी ये भविष्यवाणी है, पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ, भूपेश बघेल को सामने रखकर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी ने मोदी को आगे करके कांग्रेस को पछाड़ दिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इर्द गिर्द इन चुनावों को रखा और जीता, उससे कहा जा सकता है कि इस अग्नि परीक्षा में पीएम मोदी पूरी तरह से पास हो गए हैं। हिंदी पट्टी में मिली इस जीत को पार्टी आगे के चुनाव में बनाएगी। 3 राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी की वापसी तय कर सकती है, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले विधानसभा चुनाव की लहर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पीएम मोदी को पीएम की कुर्सी के बेहद करीब ला सकती है। अगर चुनाव है, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो दावेदारी तो होगी। ये जरूर है कि दावेदारी मजबूत नहीं है, दावेदारी कमजोर होगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई दावेदारी नहीं है। दावेदारी होगी, कमजोर दावेदारी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजे बताते हैं कि 9 साल तक केंद्र में सरकार चलाने के बावजूद पीएम मोदी का जादू बरकरार है। ये जादू लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी समर्थकों का कहना है कि 2024 में 2019 से भी बड़ा जनादेश बीजेपी को मिलेगा। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों को हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था। कर्नाटक में जी जान लगाकर प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। इसके बावजूद जब ये विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने यहां पर भी लगातार प्रचार किया, प्रचार की कमान संभाली और अपने ही चेहरे पर, अपनी गारंटी पर वोट मांगा। और देखिए कि किस तरह की जीत यहां पर हासिल हुई। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पीएम मोदी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिनकी विश्वसनीयता समय के साथ बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जनता का भरोसा उन पर बढ़ता ही जा रहा है। जो 2024 में इसी तरह से बरकरार रहा तो पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जो आजादी के बाद भारत का कोई नेता नहीं कर पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि उनके तीसरे कार्यकाल में वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये
मोदी की गारंटी है। बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मोदी की इसी गारंटी पर भरोसे के चलते बीजेपी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का सारा जोर मोदी की गारंटी पर है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। 2014 के आम चुनावों के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह से मोदी के भरोसे है। पीएम मोदी ने बीजेपी को एक ऐसी मशीन बना दिया है जो चुनाव लड़ने और जीतने के लिए बेकरार रहती है। एक चुनाव जीतने के बाद उसके नेता जश्न मनाने को नहीं ठहरते, बल्कि दूसरे मोर्चे पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय चुनावों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी ताकत झोंक देता है और नतीजों की चिंता किए बिना चुनाव को किसी युद्ध की तरह लड़ता है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल से ठान के बैठी है कि मोदी को गरीबों के घर वो नहीं बनाने देंगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने पिछले 5 साल से कांग्रेस का अन्याय झेला है, मुझ पे भरोसा करो। सिर्फ 30 दिन बाकी है, फिर आपको ये मुसीबत से मुक्ति मिलनी ही मिलनी है।